इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में चीन के एक बहुत बड़े हथियार की हवा निकल गई। ईरान के पास मौजूद चीन के एक सबसे बड़े एडवांस सिस्टम की हालत ऐसी है कि इजराइल ने एक के बाद एक कई सारे ईरान पर हमले किए, लेकिन चीन के सिस्टम को इजराइल के किसी भी मिसाइल अटैक या किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी या किसी भी हथियारों की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जैसा कि हम सभी ने पाकिस्तान में चीन के मेड इन चाइना हथियारों को फेल होते देखा, भारत की मिसाइल के सामने चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। लेकिन अब ईरान के अंदर चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा ब्लंडर हो गया। जैसा कि हम सभी ने देखा था कि पाकिस्तान की जमीन पर तैनात चीन के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए थे, लेकिन ईरान के अंदर तो स्पेस में डिप्लॉय चीन के सबसे बड़े सिस्टम ने ईरान को ही धोखा दे दिया। तो आपको बता दें कि ईरान ने चीन की हेल्प से अपने सैन्य सैटेलाइट परियोजना को लॉन्च किया था। ईरान ने 2020 में नूर-1 सैन्य सैटेलाइट को लॉन्च किया, 2022 में नूर-2 और 2023 में नूर-3 सैटेलाइट लॉन्च की। चीन का ईरान को दिया गया GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फेल हो गया। इन सारी सैटेलाइट परियोजना में पूरा सहयोग चीन का था। अब पूरी टेक्निक मेड इन चाइना थी, लेकिन अब आपको जरूर आश्चर्य होगा कि चीन के पूरे सैटेलाइट सिस्टम ने ईरान को धोखा दे दिया। 2020 में ईरान ने जो नूर-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था वो 2024 में ही हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन ईरान की नूर-2 और नूर-3 सैटेलाइट ने ईरानी सेना को बहुत बड़ा धोखा दिया। चीन ने दावा किया था कि ईरान की ये सैटेलाइट आसानी से इजराइल की सभी सैन्य गतिविधियों की जानकारी दे सकता है। दावा ये भी था कि ऐसी सैटेलाइट से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर छोटे से छोटे मिसाइल डिफेंस की तैनाती का भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन जब इजराइल की वायुसेना ने सबसे बड़ा अटैक किया तो ईरान के सभी सेना प्रमुख मारे गए। तब चीन की इसी मेड इन चाइना सैटेलाइट ने ईरान को कोई भी जानकारी नहीं दी। हालांकि जब ईरान ने चीन की सहायता से इन सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया था, तब यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने भी विरोध किया था। खुद इजराइल ने इसे खतरनाक सैन्य विस्तार बताया। लेकिन अब ईरान की मेड इन चाइना सैटेलाइट फेल हो गई। इसे चीन की तकनीकी क्षमता पर भी कई सवाल खड़े हो गए। अब तो सवाल ये भी है कि चीन जो कि 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन के फाइटर जेट्स को लॉन्च कर रहा है, क्या सच में उनकी तकनीक भी उस हिसाब से एडवांस है या फिर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और यह सबको धोखा दे रहे? चीन के हथियार पहले पाकिस्तान को नहीं बचा पाए और अब चीन का सैन्य सहयोग ईरान की भी कोई सहायता नहीं कर पाए। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।